आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the diagram shows three rods made of different materials placed inside different coils. Which of the rods will not show any polarity in contest of magnetism? मैग्नेटिज्म के कॉन्टेस्ट में हमें बात करनी थी। यहाँ पे देखो हमारे पास तीन रॉड है मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, एक कोबाल्ट की बनी है, एक निकिल की, एक स्टील की। तीनों रॉड में डिफरेंट कॉइल्स से इसको हम इस तरह से अरेंज किए। ये हमारा देखो एक कॉइल होता है, तो तीनों रॉड में अलग अलग कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल के थ्रू इस तरह से तीनों रॉड को हमने इस अरेंजमेंट में रखा है। हमें क्या बताना था, विच ऑफ द रॉड विल नॉट शो एनी पोलैरिटी। मैग्नेटिज्म में दो पोलैरिटी होती है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो यहाँ से अगर इस मैग्नेट की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसको मैग्नेटिज्म के कॉन्टेस्ट में पोलैरिटी बोला जाता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, अंदर जाती है मैग्नेट में। तो ये हमारा होता है एक मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो हमें ये बताना था कि इन तीनों रॉड में से कौन मैग्नेटिज्म पोलैरिटी को शो करेगा, मतलब कि किसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से मान लेते हैं अगर इस रॉड में एक चीज कॉमन है, तीनों क्या है, तीनों जो है मेटल है, कोबाल्ट, निकिल और स्टील, तीनों मेटल रॉड है। ठीक, अगर तीनों में आप डायरेक्टली करंट पास कराओगे तो तीनों से करंट पास करेंगे, इसको बोला जाता है कंडक्टर। तीनों कंडक्टिंग रॉड है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि जनरल अगर हम समझें, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से कोई एक कंडक्टिंग रॉड थी, कोई एक मेटल रॉड जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमारे पास एक मेटल रॉड थी, इसमें हमने क्या किया, वायर लिया और इसको हमने वायर की वाइंडिंग कर दी, वायर को हमने इस तरह से इसमें लपेट दिया। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें वायर के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ऐसे हमने लपेट दिया और इस तरह से एक वायर हमारा देखो ऐसे बाहर की तरफ यहाँ से निकलेगा वायर। अब हमने क्या किया, इस वायर को, दोनों वायर को जो हमने लपेटा था, दोनों वायर को किसी एक एक्सटर्नल सर्किट से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया एक बैटरी, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दी। ठीक, और इस तरह से हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो जैसे ही स्विच एस को हम क्लोज कर देंगे, मान लेते हैं स्विच एस को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया है। इस स्विच को हमने जैसे ही क्लोज किया, देखो इस बैटरी से एक करंट फ्लो करेगी आई। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। यहाँ से करंट आई फ्लो करी तो यहाँ से देखो ये करंट आएगी, इस तरह से करंट वायर में गई होगी और यहाँ से आप देखो इस पूरे जो हमारे पास वायर हमने लपेटा है इस मेटल रॉड के ऊपर, इसमें भी करंट आई फ्लो करेगी और यहाँ से आई करंट बाहर निकल जाएगी। तो ये आई करंट देखो, ये जो आपने वाइंडिंग की है इस मेटल वायर के ऊपर, सॉरी मेटल जो प्लेट थी या मेटल जो हमारे पास रॉड था उसके ऊपर जो आपने वायर लपेटा है उसी को कहते हैं कॉइल। इसको क्या बोला जाता है, कॉइल। ठीक, कॉइल हमेशा देखो कंप्लीट लूप बना रहे होंगे। आपने यहाँ से इसको लपेटना शुरू किया और यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इस कॉइल में अगर आई करंट फ्लो करेगी, इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करती है तो उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम बता दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी। देखो इस मेटल रॉड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे बी बाहर निकल रही होंगी। तो आपको पता है कि जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकलती है कौन सा एंड होता है, देखो नॉर्थ एंड होता है। इट मीन्स अभी देखना, इस मेटल जो हमने मेटल रॉड लिया था उस पर कोई भी पोलैरिटी नहीं थी, जैसे ही उसके ऊपर हमने कॉइल लपेटा और उसमें करंट प्रवाहित कर दी, करंट फ्लो करा दी, तो यहाँ से हम देखेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलना शुरू हो गई। तो इस रॉड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ आती हमें दिखती है। तो ये हमारा देखो कौन सा पोल हो जाता है, हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और दूसरा जो एंड होगा अपने आप वो साउथ पोल बन जाएगा। तो ये वाला एंड हमारा साउथ पोल हो जाएगा और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर आ रही होंगी। तो आपने देखा सिंपली हमारे पास जो मेटल रॉड था उसमें पोलैरिटी जनरेट हो गई, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो रॉड होगा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है, जिसके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहाँ पे हमने दो पोल जनरेट कर दिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सिंपली हमारे पास एक रॉड था, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर लिया, लपेट दिया और उस वायर को एक्सटर्नल सर्किट और स्विच की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस वायर में देखो एक करंट फ्लो करेगी। तो वायर में अगर करंट फ्लो करेगी तो इस कॉइल में भी करंट फ्लो करेगी। कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड हो जाती है। और कॉइल हमने किसके ऊपर लपेटा था, मेटल रॉड के ऊपर। तो मेटल रॉड क्या बिहेव करेगा, ऐसा मैग्नेट बिहेव करने लगता है। क्यों ऐसा मैग्नेट बिहेव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर आ रही है, तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रही होगी इस मेटल रॉड में। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि सिंपल हमारे पास एक रॉड थी, उस पर हमने उसको मैग्नेटिज्म के कॉन्टेस्ट में पोल जनरेट कराए। कैसे पोल जनरेट होता है ये हमने देख लिया। ठीक, तो यहाँ से आप देखो तीनों रॉड में भले ही कॉइल अलग अलग हो, यहाँ पे कह रहा है कि तीनों रॉड में कॉइल अलग अलग है, तीनों रॉड के मटेरियल अलग अलग है। तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, हम देख पा रहे हैं सिर्फ नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तीनों रॉड देखो हमारे पास मेटल है, इनके ऊपर आपने वायर की वाइंडिंग की है। अगर यहाँ से हम स्विच
आप क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी आई करंट, तीनों कॉइल में देखो करंट जाएगी, इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी, फिर यहाँ से आई करंट निकल जाएगी। फिर यहाँ पे देखो सेकंड जो हमारे पास निकिल रॉड था उसमें भी कॉइल में करंट आई फ्लो करेगी और फिर कॉइल से करंट आई बाहर आ जाएगी। फिर यही करंट हमारा तीसरे कॉइल में जाएगी, देखो तीसरे कॉइल में करंट फ्लो करेगी, फिर आई करंट यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं तीनों कॉइल में क्या करंट प्रोड्यूस फ्लो हो रही है, बिल्कुल तीनों कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जैसे प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी तो ये तीनों रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तीनों रॉड किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस एंड से बाहर निकल रही थी, अगर इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बाहर निकल रही थी, तीनों में मान लेते इसी एंड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बाहर निकल रही थी। देखो ये बी यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाते हैं तो आपको ज्यादा दिखेगा। तो देखो इस रॉड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बी बाहर निकली, तो देखो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बाहर निकल रही है, यहाँ भी बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बाहर निकल रही होगी। तीनों रॉड से देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि तीनों रॉड में जो कॉइल लगी थी उसमें करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी। अब एक एंड से बाहर निकलेंगे तो कौन सा एंड हो जाएगा, नॉर्थ, तो दूसरा जो होगा ऑटोमेटिक साउथ एंड हो जाएगा। तो यहाँ भी नॉर्थ एंड आ जाएगा, दूसरा साउथ एंड हो जाएगा, यहाँ भी नॉर्थ एंड आ जाएगा और दूसरा साउथ एंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ तीनों रॉड में पोलैरिटी तो जनरेट हो गई, तीनों रॉड में पोलैरिटी जनरेट हो गई। हमसे क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द रॉड विल नॉट शो एनी पोलैरिटी इन कॉन्टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में दो पोलैरिटी होती है, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तीनों रॉड में पोलैरिटी जनरेट हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों रॉड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि कॉइल में करंट तीनों रॉड में फ्लो कर रही थी। क्लियर हो गया। तो अगर कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो तीनों रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एक पोल नॉर्थ होगा एक पोल साउथ होगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे तीनों रॉड में मैग्नेटिक पोलैरिटी जनरेट होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। हमें क्या बताना था, विच ऑफ द रॉड्स विल नॉट शो एनी पोलैरिटी। तो यहाँ पे तीनों रॉड पोलैरिटी शो कर रही है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।